जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आज के वीडियो का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि ये जो वीडियो है जिसमें मैं उपाय बताने जा रही हूँ, ये आने वाला 1 साल का आपका भाग्य तय करता है। इस बार की जो नवरात्रि है, अगर आपने इस बीच में जौ का ये उपाय कर लिया तो आपका आने वाला भाग्य आप अपनी आंखों से नवरात्रा के इन दिनों में देख पाएंगे। जौ से ही आपकी आने वाली किस्मत का राज पता लगेगा। बंद किस्मत का ताला है एक तरह से ये। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों के बाद हम जौ को विसर्जित कर दें या फिर उसके कुछ जो भाग हैं उसे हमें अपने पास रखना चाहिए। हर किसी के मन में ये प्रश्न रहता है। तो आज के वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आपकी बंद किस्मत के ताले को खोलने का काम करेगा और करोड़पति बनने का सपना भी इसी के अंदर छुपा हुआ है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जौ के बिना माँ दुर्गा की पूजा को अधूरा माना जाता है और इसके लिए एक पौराणिक कथा भी है। दोस्तों, आप सभी को बहुत ही छोटे रूप में पूरा उपाय पूरे अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश भी मैं करूंगी, लेकिन आप भी अगर आपके मन में कोई भी संदेह होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मैं सबके रिप्लाई देती हूं। आपकी भी निजी जीवन से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी है तो मुझे पूछिए, मैं वहां पर रिप्लाई दूंगी या फिर वीडियो के माध्यम से आपको जरूर बताऊंगी। और अगर आप चाहें तो हमारे चैनल में जाकर भी अपने निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं और आने वाले तीज त्योहार और सनातन धर्म से जुड़ी हुई हर एक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। देखिए, धार्मिक मान्यता के अनुसार जो जौ होती है ना, वो भगवान ब्रह्मा की प्रतीक मानी जाती है। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन ही घट स्थापना के समय जौ की सबसे पहले पूजा की जाती है। उसे कलश में भी स्थापित किया जाता है। सृष्टि की पहली फसल के रूप में माना जाता है इसे। इसलिए जब भी देवी देवताओं की पूजा की जाती है या फिर हवन के समय आपने जरूर देखा होगा कि जौ को अर्पित किया जाता है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि अन्न जौ जो है वो ब्रह्मा के समान है, तो हमें इस अन्न का हमेशा ही सम्मान करना चाहिए। इसलिए पूजा में जौ का इस्तेमाल जरूरी होता है। नवरात्रि के दिनों में जो जौ को बोया जाता है उसे जमारे भी कहा जाता है और इसी जमा किए गए जमारे में आपके भविष्य की जानकारी छिपी होती है। इसे हम कैसे जान सकते हैं? तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं आपको एक एक बारीक से बारीक जानकारी बता सकती हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप अपने भविष्य को देख पाएंगे अपने हाथों में रखकर। और अगर आपने नवरात्रि के दिनों में जमारे नहीं बोए हैं तो भी कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। विसर्जन के समय कहीं न कहीं से आपको थोड़े से जमारे जरूर ही प्राप्त हो जाएंगे। इससे आप अपने बंद किस्मत के ताले को खोल सकते हैं। बड़े ही ध्यान से पूरे मन और विश्वास के साथ इस वीडियो को देखिएगा। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्र में कहा जाता है कि नवरात्रि में बोए जाने वाले जमारे से आप अपने भविष्य को झांक सकते हैं, अर्थात आप अपने भविष्य को देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? अगर अंकुरित जमारे का रंग नीचे से आधा पीला हो और ऊपर की तरफ से आधा हरा हो। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अगर अंकुरित ज्वार का रंग नीचे से आधा पीला हो और ऊपर से आधा हरा हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपके आने वाले साल में आधा समय ठीक रहेगा और आधा समय आपका खराब चलेगा। यदि जौ का रंग नीचे से आधा हरा है और ऊपर से आधा पीला है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो आने वाला साल है उसके शुरुआती समय तो ठीक से बीतेंगे, लेकिन बाद वाला जो समय है वो थोड़ी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। अब इसमें आपको घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। घबराना आपको नहीं है। हम आपको इससे छुटकारा दिलाने का उपाय भी बताएंगे। इसी के साथ जौ अगर सफेद या हरे रंग में उग रही है तो ये अत्यंत ही शुभ संकेत है। दोस्तों, अगर ऐसा है तो मान लीजिए कि अब की पूजा आपकी सफल हो गई है और आने वाले समय में आपको खुशियों के दरवाजे खुलते नजर आएंगे। और अगर आपको जौ सूखी और पीली होकर झड़ती हुई जो दिखती है वो अगर आपको दिखाई देती है तो ये एक अशुभ संकेत माना जाता है। ऐसे में जौ माँ दुर्गा से अपने कष्टों और परेशानियों को दूर करने के लिए आपको जरूर ही प्रार्थना करनी चाहिए, या फिर आप दुर्गा के बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। मंत्र है ओम दुर्गा
दुर्गाय नमः इस मंत्र का 108 बार आप हवन करके आहुति दे देंगे तो आपके जो भी कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे। इसमें आपको अत्यंत ही लाभ मिलेगा। अच्छा, ये जो जवारे हैं इन्हें आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। ये बहुत ही पवित्र चीज है, इसे आप साधारण मत समझिएगा। जवारे को साक्षात नव दुर्गा का स्वरूप माना जाता है, ब्रह्मा का स्वरूप माना जाता है। चलिए इस बारे में मैं आपको और भी चीजें बताने का पूरा प्रयास करूंगी, ध्यान से सुनिएगा। अब सवाल ये उठता है कि नवरात्रि में जवारे का क्या करें, क्या विसर्जन कर दें या फिर इसे थोड़ा सा अपने घर में रख दें। देखिए, धार्मिक मान्यता तो ये कहती है कि जौ हमारे घर में रखना शुभ माना जाता है, लेकिन इसको रखने के पीछे एक निश्चित निर्धारित समय रहता है। इन्हें निर्धारित समय में आपको जवारे की अच्छे से अपने घर में सेवा करनी है और उसके बाद जल में विसर्जित इसे अवश्य करें। जैसे कि आपने 9 दिन तक खूब सेवा की, अपने पहले दिन ही अगर आपने स्थापना कर दी है जौ की, तो आप 9वें दिन इसे जरूर ही विसर्जित कर दीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा शुभ संकेत है। 9 दिनों के बाद इसे जल में विसर्जित कर देना चाहिए, क्योंकि शक्ति को शक्ति के साथ मिलाना जरूरी होता है। दोस्तों, जवारे 9 दिन तक अखंड ज्योत के पास रहने की वजह से ये भी अखंड ज्योत की तरह ही एकदम सिद्ध हो जाती है, बिल्कुल ही शक्ति का स्वरूप हो जाती है, माँ दुर्गा का स्वरूप हो जाती है और इसे ही श्री शक्ति कहा जाता है। देखिए, इस जानकारी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, अन्यथा पूरी जिंदगी आपको गरीब बनकर कष्टों के रूप में परेशानी से मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। दोस्तों, हर प्रकार की दुख तकलीफ को अगर दूर करना चाहते हैं तो ये जवारे उसमें सबसे ज्यादा सिद्ध हैं। जैसा कि मैंने अभी आप सभी को बताया था कि इसे श्री शक्ति कहा जाता है। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी और शक्ति का स्वरूप है माँ दुर्गा, यानी कि इस जवारे के अंदर 2 आदि शक्तियों का स्वरूप है। तो आपको क्या करना है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए, वैसे तो 9 दिन होने के बाद आपको इसे जल में विसर्जित जरूर ही कर देना है, लेकिन कुछ जौ की जो पत्तियां हैं उन्हें आप अपने व्यापार वाले स्थान पर, जहां आपको कारोबार नहीं चल रहा है, धंधा मंदा चल रहा है, या फिर नौकरी वाले स्थान पर जैसे आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो आप बिल्कुल ही इनकी कुछ पत्तियां, 4 से 5 पत्तियां अपने ऐसे स्थान पर जहां कारोबार है, व्यापार है, नौकरी है, वहां पर जरूर रखें। और एक और उपाय आपको बताती हूँ, आप पीले रंग के कपड़े में 5 से 6 जौ की पत्तियां, जो कि सिद्ध हो चुकी है अखंड ज्योत के पास रहने की वजह से, उन्हें पीले रंग के कपड़े में बांध करके, या फिर आप चाहें तो लाल रंग के कपड़े में भी लपेट कर ऊपर से इसे मौली धागे से बांध करके अगर आप इसे पैसों के स्थान पर रख देते हैं तो इससे कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी, पैसों की तंगी आपके घर में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगी। साथ ही साथ जौ आपके घर में रहने की वजह से आपके पूरे परिवार का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, तो डॉक्टरों के पास चक्कर काटने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज के समय में परिवार का कोई ना कोई सदस्य हर समय बीमार चल रहा है, तो उससे भी आपको इस जौ के माध्यम से ही छुटकारा मिल जाएगा। तो मैंने आप सभी को जवारे से जुड़ी हुई हर एक जानकारी बता दी है। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई संदेह है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा, जय माँ आदि शक्ति लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आपके जवारे का रंग कैसा निकला है वो भी मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।